चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके लाइट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 है। आप एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखना और एनसीईआरटी बुक से देखने जाना। क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, उसका सोल्यूशन करेंगे, डाटा लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, उसी के हिसाब से उसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा। और आप एनसीईआरटी बुक को साथ में रखना, ठीक है। और साथ साथ ये भी देखेंगे ना कंसेप्ट कौन सा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखना बिल्कुल इजी वे में हम लोग जितना चीज आप थ्योरी का अगर वीडियोस देख रखे हो तो क्वेश्चन की गारंटी है बिल्कुल 100% बन जाएगा आपसे। और साथ साथ आप मेरे साथ कंसेप्ट भी सीखना। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब क्वेश्चन इसमें साथ मेरे पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है उसका साइज दे रखा है। कितने साइज का है? लेंथ जो है उसका 5 सेंटीमीटर है। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हो? ओ से। यानी ओ की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो आपको इसलिए पहले हम बता रहे थे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में। कन्वर्जिंग लेंस है और आपको ये भी बताए थे कन्वर्जिंग लेंस बोलो चाहे उसको कौन सा कन्वेक्स लेंस बोलो, एक ही बात है। कन्वर्जिंग का हम कौन सा लेंस बोल सकते हैं? कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन इसके साथ लगेगा। तो साइन कन्वेंशन क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइन कन्वेंशन भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। तो इस कन्वर्जिंग लेंस बोलो और कन्वेक्स लेंस बोलो। जो लोग थ्योरी के वीडियोस नहीं देखे हो जाके वीडियोस को देखे, वहां बहुत अच्छे समझा रखे हैं। कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस सेम ही होता है। ये इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? यू जो होता है वो माइनस का होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्योंकि साइन कन्वेंशन मस्ट है। अगर ये साइन कन्वेंशन आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सही बन ही नहीं पाएगा। पॉजिटिव और एफ की वैल्यू भी क्या लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम एक साइड लिख लिया, डाटा एक साइड लिख देते हैं। डाटा बोल रखा है कि 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेंगे और माइनस लगा देंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है फोकल लेंथ इसका दे रखा है, f की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये क्या लेना पड़ेगा? प्लस का, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। और बोल रहा है इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपका। तो रे डायग्राम हम इसलिए आपको बताए थे कि रे डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 3 मार्क्स आपको क्वेश्चन करने में मिलेगा, 2 मार्क्स रे डायग्राम में मिलता है। तो फुल मार्क्स जानते हो तो रे डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। और 3 पार्ट्स में हम रे डायग्राम आपको बहुत क्लियरली समझा रखे हैं। चलो इसमें रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है और पोजीशन बताना है इमेज का, v की वैल्यू वोट, और इसका साइज भी बताना है, और रियल होगा या वर्चुअल होगा वो भी बताना है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। आपको u पता है, f पता है, तो v निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। तो बाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको निकालना क्या है? v, तो v को वही रहने दो, u को इस साइड ला दो, तो 1/f प्लस 1/u। u आके इधर उधर माइनस था तो प्लस बन जाएगा। अब v आप यहां से कैलकुलेट करो, 1/v इक्वल टू साइन, यहाँ पे वैल्यू रखो, f की वैल्यू कितनी है? 10, और प्लस u की वैल्यू माइनस में था 25। तो यहाँ हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से रख दिए, साइन के हिसाब से 1/v इक्वल टू, अब इसका एलसीएम वगैरह ले लेना, 25 250 ले लेना है। तो यहाँ पे क्रॉस कर देना फिर इसको, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का और प्लस का 10। यानी इसका जो आंसर आया ओ यहाँ माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/250। अब इसको अब ऊपर ले जाना, इसको ऊपर ले जाना, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 15। इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा ये 16.66 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। तो ये v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज है। पोजीशन ऑफ इमेज निकल चुका, पोजीशन ऑफ इमेज निकल गया। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या निकालना है?
पोजीशन ऑफ इमेज पता करना है, फिर साइज पता करना है और इसका मैग्निफिकेशन वगैरह भी निकालना पड़ेगा आपको। तो यानी साइज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ, अगर हमें इमेज पता करना हो तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन वाला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर ये डायग्राम बनाएंगे। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है प्लस का v बाई यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें साइन ही है, अगर साइन आपको सही से आ रहा है लगाने साइन कन्वेंशन तो कहीं गलत नहीं हो सकता, i बाई ओ। अब m तो कोई मतलब है नहीं, m दे रखा है आपको, o का वैल्यू दिया, i का वैल्यू पूछ रहा है, अब v u पता है तो फिर ये वाला इतना डाटा ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v कितना है, तो v निकल के आया 16.66 और u की वैल्यू कितना है माइनस का 25, साइन के साथ वैल्यू रखना है, i आपको निकालना है छोड़ दो और o की वैल्यू है 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से i निकल के आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद i की वैल्यू आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे 3.33 सेंटीमीटर। तो ये क्या पता चल गया, साइज ऑफ इमेज पता चल गया। तो आप खुद ही देखो, जो ऑब्जेक्ट का साइज था ना उससे इमेज का साइज क्या है, छोटा है, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज था और इमेज का साइज कितना है 3.33। तो ये साइज का ही पता चल गया, पोजीशन का ही पता चल गया। अब हमें पता करना हो कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा या कौन सा साइज का होगा, तो उसको हम पता करने के लिए यहाँ से हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो v का वैल्यू आया था वो पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि ये रियल होगा। इससे पता चलता है प्लस होता है तो रियल होता है, माइनस होता है तो वर्चुअल होता है। और हमें इन्वर्टेड या इरेक्ट का पता करना हो तो यहां से पता कर चलता है। अगर ये माइनस साइन का होता है तो ये होता है रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। अब प्लस साइन का होता तो क्या होता है, इरेक्ट होता, यानी इसका इमेज जो बन रहा होगा वो उल्टा बन रहा होगा, इन्वर्टेड है, माइनस साइन शो कर रहा है इन्वर्टेड है, अगर ये प्लस साइन होता तो इरेक्ट होता। तो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इधर लिख दे रहे हैं इन्वर्टेड। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस, यानी हमें कन्वेक्स लेंस पहले बनाना पड़ेगा। तो एक कन्वेक्स लेंस हम बना रहे हैं, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इधर एक फोकस हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे f1 और इधर हो जाएगा f2, ऐसे ही इधर हो जाएगा, सॉरी f1, ये 2f1 हो जाएगा, ये f2 और 2f2, इस तरीके से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पे रखना है आपको, ऑब्जेक्ट को रखना है 25 सेंटीमीटर पे। तो देखो फोकल लेंथ कितना है, फोकल इसका है 10। तो बहुत आसान है रे डायग्राम बनाना, आप समझना अच्छे से। ये यहां से यहां तक तो 10 होगा फोकल, ये हो गया 10। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 25 रखना है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका 10 का डबल 20 से भी 5 अधिक होना चाहिए। तो यानी ये इसका क्या होता है डबल, यानी 2f कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो 20 तक तो यहाँ आ गए, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, हमें यहाँ कहीं रखना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फोकल कितना है 10, तो उसके डबल 20 होगा और इससे थोड़ा सा आगे 5 होगा। तो 25 का ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर रख दिए। और 6 केसेस जो पढ़ रखे हो ना कन्वेक्स का, उसी में से कोई एक केसेस है, ये देखो कहाँ का है, ये 2f1 के जब बियॉन्ड रखते हैं ना इस साइड, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, f2 और 2f2 के बीच में। अगर आपको केस याद है तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो एक तो इसका फोकल लेंथ, यानी यहां से जाएगा ये क्रॉस करते हुए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगा और एक पैरेलल रे जाएगा यहाँ से कट कर देना आप बीच से, और ये फोकस से होके जाएगा। तो ये फोकस से होके गया, अभी जहां पे कट करेंगे ना वहां पे इमेज फॉर्म होगा। तो यानी यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा, छोटा साइज का फॉर्म हो रहा होगा। उल्टा भी ये देखो माइनस साइन क्या कर रहा है, इन्वर्टेड, यानी उल्टा बनेगा इसका। इसका जो हेड है नीचे हो गया, इसका हेड ऊपर था, और ये कितने का होगा 3.33 का होगा। तो इस तरीके से रे डायग्राम भी बन गया, बिल्कुल क्लियर, और इसका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।
तो इस तरीके से आप अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे देखेंगे, जिनको नोट डाउन करना है नोट कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं इसी का। ये इसका 11 नंबर सेम है, ये कन्वेक्स लेंस के ऊपर है और वो कनकेव के ऊपर है, तो सेम क्वेश्चन आप कर लोगे। 12th पे आपसे हो जाएगा 13 और मैं 14 आपको करवा देता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं कोई अच्छा सा, 14 नंबर। नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें बोला है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है, यानी साइज दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओ की वैल्यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट के साइज को ओ से दिखाते हैं। प्लेस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। डाटा लिख रहे हैं डायरेक्ट हम, क्वेश्चन आप देख लेना। एनसीईआरटी का इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये मिरर का क्वेश्चन है। कन्वेक्स मिरर, अब कन्वेक्स मिरर पता चलते ही आप साइन कन्वेंशन लिखोगे। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, यू इसका नेगेटिव में लेना पड़ता है, वी जो होता है पॉजिटिव में होता है, एफ जो होता है पॉजिटिव में। आप थ्योरी वाला पार्ट देखोगे तो वहां अच्छे समझा रखे हैं कैसे माइनस प्लस आता है, आप वहां से देख लेना। कन्वेक्स मिरर है और ये साइज दे रखा है ऑब्जेक्ट का, और इसमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर की वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो आर से हम एफ निकालना बताए थे, एफ इक्वल टू क्या होता है r/2, यानी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं, तो एफ क्या लेना है प्लस का, यू क्या लेना है माइनस का, और हमें 2-3 बातें अब निकालना है। एक तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, यानी v की वैल्यू आपको निकालनी है वॉट, साइज पता करना है, तो साइज यानी इमेज का साइज यानी आई इक्वल टू वॉट, और रियल होगा इन्वर्टेड हो, प्लस माइनस साइन से हम लोग देख लेंगे। अब बिल्कुल इस पे कंसेप्ट अप्लाई करना है, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, तो बाई मिरर फॉर्मूला से चलेंगे, क्योंकि 2 चीजें पता हो तीसरा निकालना हो यूवीएफ में, तो ये फॉर्मूला एक अप्लाई होता है। तो मिरर फॉर्मूला सबको याद है, नहीं याद है तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू वही रहने दो, u की वैल्यू सेम इसी सीक्वेंस में आप भी सॉल्व करना, तो कभी गलत नहीं होगा। u को हम एक साइड कर लिए, ये पहला स्टेप हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, 30 डिवाइड टू 15 सेंटीमीटर, और माइनस u की वैल्यू जो है वो 20 है। तो ये माइनस और माइनस मिलके ना प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं हम, और ये 20 15 में कितना हो जाएगा 300, और ये 20 प्लस 15 यानी ऊपर हो जा रहा है 35/300, यानी ये हो गया 1/v। v की वैल्यू जब ऊपर करोगे तो v ऊपर जाएगा, यानी 300/35 होगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा, वो आएगा 8.57 सेंटीमीटर। और ये क्या है प्लस का साइन है, तो बिल्कुल सही है, प्लस होना भी चाहिए। और u की वैल्यू क्या था नेगेटिव में था, f का वैल्यू पता नहीं था, हमें v का वैल्यू पता चल गया, यानी क्या पता चल गया पोजीशन का पता चल गया। अब हमें पता करना है पोजीशन के बाद साइज का पता करना है, तो साइज ही पता करेंगे। साइज की फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू माइनस का भी वैल्यू इक्वल टू I/O। तो m तो देने रखा, m को कट करेंगे, और VU I पता है, सबका वैल्यू रख देंगे, माइनस साइन कन्वेंशन के साथ v की वैल्यू था 8.75, u की वैल्यू था माइनस का 20, और I निकालना है, वैसे ही छोड़ देंगे, और ये 5। फिर ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और i की वैल्यू आप यहां से क्रॉस करके निकालोगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करने के बाद i की वैल्यू जो आ जाएगा वो 2.16 आएगा। तो i की वैल्यू यानी साइज का भी पता चल गया, पोजीशन का भी पता चल गया, और मुझे बताना है कि ये रियल है कि इन्वर्टेड है।
तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, v की वैल्यू से पता चलेगा रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है, प्लस का है ना, तो मिरर में v की वैल्यू प्लस आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल। और i की वैल्यू भी क्या है, प्लस का आया है, तो प्लस का आया है तो यानी ऊपर साइड में बनेगा इसका, ये वर्चुअल होगा और ये डेमिनिश्ड होगा। साइज जो है इसका क्या है, छोटा है, तो डेमिनिश्ड होगा। तो इस तरीके से हम सब कुछ पता कर लिए, वर्चुअल, डेमिनिश्ड, साइज और पोजीशन। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इसमें हार्ड नहीं है। आप बस कंसेप्ट को अप्लाई करना और ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लेंगे, हमने लेंस का क्वेश्चन देख लिया, मिरर का क्वेश्चन देख लिया, अब एक हम पावर ऑफ लेंस, पावर के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। चलो वो भी एग्जाम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पावर ऑफ लेंस का। एक क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उसमें दे रखा है डाटा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी f की वैल्यू आपको निकालनी है, f इक्वल टू व्हाट, और पावर इसमें दे रखा है, पावर की वैल्यू दे रखा है 0 माइनस का 2d, डायोप्टर में दे रखा है। चलो और बोला व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये बोल रहा है कि लेंस कौन से टाइप का है। तो यहां देखते ही पता चल जा रहा है, लेंस माइनस साइन का है, तो माइनस साइन के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। बस साइन कन्वेंशन हम बताए थे पहले ही कि कॉनकेव लेंस में माइनस होता है, कन्वेक्स लेंस में प्लस होता है। तो ये 3D पार्ट्स में आप देख सकते हो, ये कॉनकेव लेंस होगा, हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f को आप यहां ला सकते हो, P को नीचे ले जा सकते हो, तो P 1/2। ये वैल्यू किस में होता है, मीटर में, तो मीटर में ये आंसर निकल के आएगा इसका, यानी f की वैल्यू आया 0.5 मीटर। और सेंटीमीटर में इसको चेंज करना होगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस भी लगाना, ये आ जाएगा 5 × 100, यानी ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस में, साइन कन्वेंशन के साथ। और ये इसका लेंस का पता करना था और f की वैल्यू पता करना था। इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। आई होप आपको लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप थ्योरी को एक टॉपिक आप देखा करो, आप जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है आपको, फिर उसके बाद रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, फिर लेंस में रेफ्रैक्शन पढ़ा है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं फंसेगा एनसीईआरटी का, यहाँ तक कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी सॉल्व करोगे तो कोई बड़ा चीज नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू।